अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख भी रहे हैं और साथ ही साथ इसमें दिया गया जितना भी काम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। माय नेम इज वेदा खालिद। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 के लेसन नंबर 6 के बारे में। आज हम इस यूनिट का आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज हम कंप्लीट कर देंगे अपना यूनिट नंबर 1। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जी ग्रेड 6, आज का हमारा जो ये आखिरी लेसन है वो है लेसन नंबर 6। हम आज आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की आखिरी कॉम्प्रिहेंशन होगी एक पोएट्री के बारे में। पोएट्री में हमने देखना है माय हाउस। ये हमारी आज की पोएट्री का, इस पोएम का टाइटल है माय हाउस यानी मेरा घर। जो पोएटेस इस बारे में बात कर रही हैं उनका नाम इस पोएट्री के नीचे लिखा है। हमारी आज की जो पोएटेस हैं, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, एक फीमेल है। वो फीलिंग्स बयान कर रही हैं कि वो अपने घर के बारे में क्या फील करती हैं। उनके लिए घर का मकसद क्या है, मतलब क्या है, चार दीवारें, घर की बिल्डिंग या घर में रहने वाले लोग। तो आज हम इन बातों को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इस पोएम को और उसमें से इस मानी को, इस मीनिंग को इंटरप्रेट करेंगे। आप जल्दी से इस पोएट्री की रीडिंग करें अगर आपने अभी तक नहीं की, और अगर आप इसकी रीडिंग कर चुके हैं तो बच्चों आज हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं एक्सरसाइज की। आप जल्दी से आ जाए रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आंसर्स पे। ओके, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 3। डायरेक्ट क्वेश्चन 3 पे आ जाए, यहां से हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे। दिस हाउस इज नॉट बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। ये घर ईंटों से नहीं बना। ब्रिक्स मीन्स ईंटें। अगर ये घर ईंटों से नहीं बना, व्हाट इज इट बिल्ट ऑफ, तो फिर ये किस चीज से बना है। तो हमने इस पोएम को पढ़ा है, इस पोएट्री को हमने रिसाइट किया है, तो हमें इस बात का अंदाजा है कि जो हमारी पोएटेस है वो किस बारे में बात कर रही हैं। तो पोएटेस कहती हैं कि घर फीलिंग्स के साथ बनता है, बिल्डिंग के साथ नहीं। क्या फीलिंग्स? मदर्स हार्ट, अपनी माँ के दिल से, उनका नरम दिल। फादर्स आर्म, बाप के बाजू से। सिस्टर्स लाफ्टर, बहनों की हंसी से, फैमिली से। और ब्रदर्स आई, और मेरे भाई की आंखों की रोशनी से। तो हमारी पोएटेस ये हमें बयान कर रही है, ये बता रही है कि घर एक खूबसूरत सी फीलिंग है और उस फीलिंग का क्या नाम है? फैमिली, टुगेदरनेस। सब लोग मिलके एक घर में जहाँ रहते हैं वो घर होता है, उसको होम कहते हैं, हाउस नहीं कहते। इसी बारे में आज हमने इस पूरी पोएट्री में बात करनी है। ओके, अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। Why do you think the poet chose to use such simple words? आपको क्यों लगता है कि हमारी पोएटेस ने ये जो बहुत सिंपल वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे मदर्स हार्ट, फादर्स आर्म, सिस्टर्स लाफ्टर, बड़े इजी टू अंडरस्टैंड हैं, तो इन वर्ड्स का यूज क्यों किया है हमारी पोएट ने? तो हम बताते हैं, the poetess has used such words because she feels that home is a feeling, no कॉम्प्लेक्सिटी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, कोई परेशानी या कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ में ना आए। यू कैन राइट कि इट इज द बेस्ट फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। और इसके अलावा आप बता सकते हैं कि पोएट ने क्यों इस तरह के वर्ड्स चूज किए हैं। टेल अस अबाउट लाइफ, that life is simple and pure with family। ठीक है, यहां तक ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं बच्चों, इन वर्ड्स को यूज करते हुए आपने क्या करना है? आंसर बनाना है। She feels, home is a feeling, there is no complexity, it is the best feeling of togetherness, the poetess tells us about life that is simple and pure with family। आपने prepositions ऐड करने और आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। एक्सप्लेन व्हाट द पोएट वैल्यूज इन लाइफ, हाउ डू हर वैल्यूज कंपेयर विद योर्स। आप बताएंगे कि जो हमारी पोएटेस हैं उनके लिए जिंदगी में क्या चीज वैल्यू रखती है, अहमियत रखती है। तो ये बातें तो हमें पता है कि हमारी पोएटेस के लिए क्या चीजें फीलिंग रखती हैं। वैल्यू होम, टुगेदरनेस, फैमिली, सिबलिंग्स, पेरेंट्स। आप इन वर्ड्स को यूज करके अपना आंसर डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं।
पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। ओके, अब आपने अगला काम खुद से करना है, अगली बात का जवाब आप देंगे। हाउ डू हर वैल्यूज कंपेयर विद योर्स? क्या आपके लिए अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट है? क्या आपको भी यही फीलिंग आती है जो हमारी पोएटेस को आती है? तो इस बारे में आपने अपना आंसर खुद यहाँ पर लिखना है कि आई फील, आप यहां से स्टार्ट करेंगे, आई फील दैट होम इज, और आगे आप अपने वर्ड्स ऐड करें that if you feel that house or home is the feeling of togetherness as our poetess thinks, तो आप सारी की सारी बातें इसी तरह लिख सकते हैं जो हमारी पोएटेस फील कर रही हैं। अगर आप कुछ और फील करते हैं तो वो भी आप लिखें कि आपके नजदीक फैमिली क्या है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली लिख सकेंगे, क्योंकि आपको इस पूरी की पूरी पोएम का और इसके अंदर दी गई इस फीलिंग का आइडिया हो गया होगा। ऑलराइट, अब बच्चों अगली बात हम करते हैं। आज हमने ये देखना है कि वोकैबुलरी के अंदर इन दो लफ्जों का क्या मतलब है। पहली बात, हाउस एंड होम, क्या डिफरेंस है हाउस में और होम में? ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस हमने लिखा है, यही बात यहाँ पर की गई है। आइए इसको देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड अ होम? दोनों का मतलब तो क्या होता है? घर। तो क्या डिफरेंस है इसके अंदर? होम का मतलब भी घर है, हाउस का मतलब भी घर है, तो क्या डिफरेंस है ये देखें। A house is something you can touch and see. It is the building itself. हाउस एक ऐसी चीज का नाम है जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, जैसा कि आपके घर की बिल्डिंग। ओके, बी, a home is something you can't touch or see. होम एक ऐसी चीज है जिसको आप क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं। क्यों? It is the center of family life, the place to which you belong. ऐसी जगह जहां आप बिलोंग करते हैं, और इसको क्या हम कहते हैं? द सेंटर ऑफ फैमिली लाइफ, घराने की सारी जिंदगी का एक मरकज, यानी पूरा का पूरा घर अगर मिलके एक जगह रह रहा है, या कोई ऐसी जगह जहां पर आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं और आपका वहां पर आना जाना रोज है, तो आप इस तरह की जगह को भी होम कह सकते हैं। ठीक है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, इसी तरह हर बंदा जहां पर जाता है वहां पर उसको इस तरह की फीलिंग्स अगर मिले, टुगेदरनेस मिले, एक दूसरे के सैडनेस एंड हैप्पीनेस दोनों में शरीक रहे, तो इस तरह की फीलिंग को हम कहते हैं होम, फैमिली। ऑलराइट, तो ये हमें आज डिफरेंस पता चल गया कि जब हाउस की हम बात करें तो हम बिल्डिंग की बात करें, अगर हम फैमिली और होम की बात करें कि हमारे घर में तो ये होता है। ठीक है, तो घर की जब बात हो रही है, जब घर की आदत की बात हो रही है कि हमारे घर में ये प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, वहां पर आप होम का लफ्ज लिखेंगे। अब अगली एक्सरसाइज हमारी राइटिंग टास्क जो है वो इसी बारे में। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। आपने या तो हाउस का वर्ड लगाना है या होम का वर्ड। अब आपको पता होना चाहिए कि कहां पर हाउस लिखेंगे, कहां होम। बड़े ही इजी सेंटेंसेस हैं, आइए इनको पढ़ते हैं। नंबर 1, द डैश इज वेरी ओल्ड एंड इज फॉलिंग डाउन। क्या पुराना हो गया है और नीचे गिरने वाला है? हाँ जी, होम या हाउस? वेरी गुड, हाउस। समझ आ गई ना आपको? जब बिल्डिंग की बात हो रही है, इस तरह की बातें जब ऐसी चीज के बारे में की जा रही हैं जो हम टच कर सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं, तो उस सूरत में हम हाउस का वर्ड लिखेंगे। नंबर 2, एट डैश वी ऑलवेज गेट अप एट 6 o'clock। अब यहाँ पर आप देखें कि होम की बात हो रही है कि हाउस की बात हो रही है, फीलिंग की बात हो रही है ना, कि हम अपने घर में हैबिट्स को बता रहे हैं कि हम अपने घर में ऐसी हैबिट्स फॉलो करते हैं, तो आप लिखें यहाँ पर होम, बिकॉज हम एक फीलिंग की, एक एटमोस्फेयर की बात कर रहे हैं। राइट। नंबर 3, आई मस्ट गो डैश नाउ सेड ताहिरा, आई विल बी इन ट्रबल इफ आई एम लेट। मुझे अब घर जाना चाहिए, ताहिरा ने कहा। आई विल बी इन ट्रबल इफ आई एम लेट, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं मुसीबत में आ जाऊंगी अगर मैं लेट हो गई या अगर मुझे देर हो गई। तो आई मस्ट गो होम नाउ। ओके। नंबर 4, द विंडो पेन्स इन द डैश वर मेड ऑफ ब्यूटिफुल कलर्ड ग्लास। उस घर की विंडो पेन्स, जो विंडोज बनी हुई थी या खिड़कियां थी, वो किस चीज से बनी थी? ब्यूटीफुल कलर्ड ग्लास, खूबसूरत रंगीन ग्लास से। तो बिल्डिंग की जब बात हो रही है तो हाउस। वेरी गुड। नेक्स्ट, नंबर 5, द डैश इज अगली बट वी आर हैप्पी एंड फील डैश इन इट। द डैश इज अगली, बिल्डिंग की बात हो सकती है। ओके। द हाउस इज अगली बट वी आर हैप्पी एंड फील एट डैश इन इट। फील एट होम मीन्स कि हम कंफर्टेबल हैं। ये जो फ्रेज होता है ना,
फील एट होम, इसका मतलब है कंफर्टेबल। ओके, नंबर 6, गेट आउट ऑफ माई डैश। हनीफ शाउटेड एट द थीफ, हनीफ चीखा चोर पर, हनीफ चोर पर चीखा कि मेरे घर से चले जाओ। गेट आउट ऑफ माई हाउस। ठीक हो गया? आई होप बच्चों आज आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि होम और हाउस में क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम अपने सेंटेंसेस में और अपनी कॉन्वर्जेशन के अंदर हमने हाउस को और होम के वर्ड को यूज करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। ये छोटा सा लेसन हमने जो आज किया है वो एक पोएट्री के ऊपर था और साथ ही साथ हमने देखा हाउस और होम का डिफरेंस। यहाँ तक बच्चों हमारा यूनिट नंबर 1 फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम मिलकर कंप्लीट करेंगे यूनिट नंबर 2। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।